हुकूमत तालिबान की, हुक्म पाकिस्तान का। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार के चेहरे पर पाकिस्तान की आईएसआई की छाप साफ नजर आ रही है। मुल्ला बिरादर को किनारे कर दिया गया है और मुल्ला हसन अखुंद प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। ग्लोबल आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री है अब अफगानिस्तान का, जिसपे करोड़ों का इनाम है। सारी सेटिंग के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम और हाथ सामने आ रहा है। पाकिस्तान के चहेते को अफगानिस्तान की कमान, आईएसआई का पिट्ठू बना अफगानिस्तान का गृह मंत्री। सरकार अफगानी, लेकिन सरकार पर छाप पाकिस्तानी। अब यह बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि काबुल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की फील्डिंग काम कर गई। ये बात भी साफ हो गई कि जिस खौफ को लेकर अफगानिस्तान की महिलाएं कल सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरी थीं, वो गलत नहीं था। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार तो बन गई, लेकिन यह सिर्फ कहने को अफगानी सरकार है। इस पर छाप पाकिस्तानी है। पीएम से मंत्री तक पाकिस्तान ने तालिबान में अपनी पूरी सेटिंग कर ली है और उस सेटिंग का सबसे बड़ा मोहरा है ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट सिराजुद्दीन हक्कानी, खूंखार हक्कानी नेटवर्क का सरगना। गौर से देख लीजिए इस शख्स को। ये अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी है। लेकिन अगर सिराजुद्दीन हक्कानी को सिर्फ अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री बताएं तो इसका परिचय अधूरा रह जाएगा। इसलिए आइए अब हम आपको अफगानिस्तान के नए गृह मंत्री की पूरी कुंडली बताते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि काबुल में तालिबान के आने के बाद पूरी दुनिया में क्यों हाय तौबा मची है। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई का ये पोस्टर देखिए। पोस्टर में जिस शख्स की तस्वीर और स्केच है वो सिराजुद्दीन हक्कानी है। इस पोस्टर में ये कहा गया है कि जो भी सिराजुद्दीन हक्कानी को पकड़वाने में मदद करेगा उसे $10 मिलियन तक का इनाम दिया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि यह शख्स कितना बड़ा ग्लोबल आतंकी है। जी हां, अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका की नजर में मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिस पर $10 मिलियन का इनाम है, यानी $1 करोड़ का इनामी आतंकी। सिराजुद्दीन हक्कानी जिस देश का गृह मंत्री बन बैठा है, आरोप है कि उसने कई बार अफगान सरकार, सेना, विदेशी राजनयिकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के ऊपर आतंकी हमले भी करवाए हैं। अपने पिता जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद उसने हक्कानी नेटवर्क की कमान संभाली थी। जलालुद्दीन हक्कानी भी पिछली तालिबान सरकार में कबायली मामलों का मंत्री था। उनकी बात मौजूदगी एक कॉन्सिडेंस भी हो सकता है, लेकिन फैक्ट ये है कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो मिली है हक्कानी को। हक्कानी का आईएसआई के साथ नेटवर्क है, तो जाहिर है कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं अफगानिस्तान की, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ रहेगा और उनका पूरा कंट्रोल रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की पावर में आने के लिए, और पावर में वो फोर्सफुली आए हैं। चाहे वो कोई भी ड्रामा करते रहें और कोई भी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देते रहें, वो बात अलग है। जाहिर है पाकिस्तान अब हक्कानी के जरिए अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहेगा। ऐसा कहा जाता है कि हक्कानी ने ही अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी। 7 जुलाई 2008 को काबुल में भारतीय दूतावास पर आत्मघाती कार बम हमले में भी हक्कानी का नाम आता है। इस हमले में 58 लोगों की मौत हुई थी। 2008 में ही अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या की साजिश में भी
वो वांटेड है। 2008 में काबुल के एक होटल में हुए हमले में भी वो वांटेड है। इस हमले में एक अमेरिकी नागरिक समेत 6 लोग मारे गए थे। सिराजुद्दीन हक्कानी डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। 2008 में काबुल के होटल पर आतंकी हमला हो या फिर भूतपूर्व अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजाई की हत्या की कोशिश की साजिश। अफगानिस्तान में कई आत्मघाती हमलों के साजिश रचने में हक्कानी नेटवर्क के इस खूंखार सरगना का नाम है। वो कितना खूंखार आतंकी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने सिराजुद्दीन हक्कानी पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित किया है और अब यही आतंकी अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार में संभालेगा। खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी आईएसआई का चहेता है। ये बात छिपी नहीं है कि तालिबान सरकार में हक्कानी को अहम ओहदा दिलाने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पूरी फील्डिंग की। आईएसआई चीफ की काबुल में मौजूदगी की एक बड़ी वजह भी अपने चहेते दहशतगर्द को अफगानिस्तान की सरकार में अहम ओहदा दिलाना था और आईएसआई इसमें सफल रही। यही नहीं, सिराजुद्दीन के चाचा खलील हक्कानी को शरणार्थी मामलों का मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क के 2 अन्य सदस्यों को भी अंतरिम सरकार में अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिससे तालिबान सरकार पर पाकिस्तान की छाप साफ हो गई है। आज तक ब्यूरो। सिराजुद्दीन हक्कानी की कुंडली तो आपने देख ली, अब अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में आप जान लीजिए, जिसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को किनारे करवा दिया। मुल्ला अखुंद को पाकिस्तान का पपेट माना जाता है। मुल्ला अखुंद तालिबान का सीनियर नेता है। मुल्ला उमर के साथ मिलकर सरकार बनाई तालिबान की पहली, लेकिन कट्टरपंथियों के आगे बहुत ज्यादा चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हथियार नहीं है और पैसे का बल नहीं है। 20 साल पहले जब अमेरिका पर हुआ था अल कायदा का सबसे खौफनाक हमला, 20 साल पहले जब अफगानिस्तान के बामियान में उड़ाई गई थी भगवान बुद्ध की प्रतिमा, इस वक्त जो शख्स अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया है, उसके साथ दुनिया की 2 सबसे बड़ी आतंकी वारदात का कनेक्शन जुड़ गया है। जी हां, मौलाना हसन अखुंद उस वक्त तालिबान का टॉप नेता था जब अलकायदा और तालिबान के आतंकी दहशतगर्दी के नए नए कारनामे अंजाम दे रहे थे। 9/11 के इस हमले की 20वीं बरसी से 2 दिन पहले अफगानिस्तान में जो सरकार बनी है, उसके मुखिया और उसके गृह मंत्री का नाम यूएन और अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकियों के तौर पर दर्ज हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, अगर जो उनका इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसे हम होम मिनिस्टर कहते हैं, अगर वो ना सिर्फ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके सिर पे बाउंटी है $5 मिलियन की, तो उस हालत में क्या ये गवर्नमेंट चलाएंगे और क्या वो गवर्नमेंट बनेगी? और जाहिर है कि इनोसेंट लोगों को परेशानी तो होगी। मिलिए अफगानिस्तान के नए रईसुल वज़ारा यानी प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद से। अमेरिका पर अलकायदा की ओर से किए गए 9/11 हमले के दौरान जनाब टॉप तालिबानी नेता थे। बतौर कमांडर इन्हीं की देखरेख में बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को ध्वस्त किया गया था। क्या खूब प्रधानमंत्री है अफगानिस्तान का, जो यूएन की प्रतिबंधित लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी के तौर पर शुमार है, क्योंकि ये तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का सहयोगी और सलाहकार भी रह चुका है। मुल्ला हसन अखुंद प्रधानमंत्री के तौर पर एक कॉम्प्रोमाइज्ड कैंडिडेट है, क्योंकि कंधारी और हक्कानी नेटवर्क वाले तालिबानी आपस में प्रधानमंत्री पद को लेकर अड़ गए थे। गोली तक चल गई थी। जानकारों के मुताबिक पीएम पद के लिए मुल्ला बरादर होड़ में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर बरादर को साइड लाइन किया गया। बरादर की हक्कानी नेटवर्क से नहीं बनती और हक्कानी नेटवर्क आईएसआई की आंखों का तारा है।
तो पाकिस्तान नहीं चाहता था कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो उसकी न सुने। पाकिस्तान ने तो उसको बरादर को 2008 में 8 साल के लिए, 2010 में 8 साल के लिए जेल में रखा था। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने चाल चला है कि उसको लाइट वेट, एक पपेट प्राइम मिनिस्टर चाहिए, और इसलिए उसने अखुंज़ादा को कन्विंस किया होगा कि आप इसका नाम प्रपोज कीजिए। एक बात साफ है कि शनिवार से ही काबुल में डेरा जमाए आईएसआई चीफ फैज हमीद अफगानिस्तान में कट्टरपंथी सरकार बनवाने में कामयाब रहे और मुल्ला बरादर के दोहा गुट को हाशिए पर धकेल दिया। मुल्ला बरादर अफगानिस्तान का पीएम बनने की होड़ में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन कुर्सी की इस लड़ाई में मौलाना हसन आखुंद से पीछे छूट गए। बरादर और उन्हें आखुंद का डिप्टी बनाकर संतुष्ट करना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान नहीं चाहता था कि तालिबान की कमान बरादर के हाथ में आए, क्योंकि बरादर समावेशी सरकार बनाना चाहते थे। पाकिस्तान चाहता था कि नई सरकार की कमान ऐसे चेहरे के हाथ में हो जो पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाली आतंकी खेल जारी रखे। आखुंद को यूं ही पपेट पीएम नहीं कहा जा रहा। 2001 के अमेरिकी डिप्लोमेटिक केबल में आखुंद को एक अप्रभावी व्यक्ति के रूप में बताया गया था, जिसका मूड स्विंग करता रहता है और उसके साथ काम करना मुश्किल है। आखुंद के बारे में केबल में कहा गया है कि वो तालिबान के शुरुआती 30 सदस्यों में से एक है। अब जरा तालिबान सरकार के अहम चेहरे को देखिए। आज तक ब्यूरो। तालिबान सरकार का आज पहला दिन है और उसके अजब गजब बयान पहले ही सामने आने लगे हैं। पहला बयान तालिबान के शिक्षा मंत्री का आया है। उनका कहना है कि मंत्री बनने के लिए पीएचडी तो छोड़िए, हाई स्कूल की डिग्री भी जरूरी नहीं। तालिबान के शिक्षा मंत्री के मुताबिक बिना डिग्री के ही मुल्ला और तालिबानी सरकार में वो शामिल है और वो दुनिया के सबसे महान सरकार का हिस्सा है। इधर काबुल में लोगों के प्रदर्शन से परेशान होकर तालिबानी हवाई फायरिंग कर रहा था। और उधर आईएसआई के इशारे पर सरकार का खाका तैयार हो रहा था। एक से बढ़कर एक हीरे तलाश कर तालिबानी सरकार बनाई गई है। कुल 33 रत्नों में से एक रत्न है तालिबान के शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी। लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा डालने वाले तालिबानी शिक्षा मंत्री की अक्ल पर कितना बड़ा पर्दा पड़ा है, ये उनके ताजा बयान से साफ हो जाता है। बकी ने फरमाया कि आज की तारीख में पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई अहमियत नहीं। आगे वो अपनी सरकार का विरोध करने वालों पर तंज कसते हुए कहते हैं, आप देखिए, सत्ता में बैठे मुल्ला और तालिबानी के पास कोई पीएचडी, मास्टर या यहाँ तक कि हाई स्कूल की डिग्री भी नहीं है, फिर भी वो महानतम हैं। वली द दिन पे वजह बांधे چې د خلکو کوم قرباني ورکړه د دین د پاره ورکړه نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت ته هغه عزت ته پوهان نه دي، هغه د ماستر نه دي। हुकूमत चाहे तालिबान की हो, हुक्म या सिक्का पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान का लगातार यही प्रयास है कि पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान की सरकार चले, जैसे 1996 और 2001 के बीच पहली तालिबान की सरकार चली भी थी। लेकिन प्रश्न यहां यह उठता है कि एक बार सत्ता हाथ में आने के बाद क्या तालिबान के कमांडर पाकिस्तान के आदेशों को मानेंगे या फिर अपने इशारे पर पाकिस्तान को नचाएंगे? इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सुर्खियों के साथ होगी वापसी। आप देखते रहिए आज तक।